अगर आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हो तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि जिस संख्या का आप गुणनखंड निकाल रहे हो वो कौन सा बहुपद है, यानी कि एक घात बहुपद है, द्विघात बहुपद है या तृतीय घात बहुपद है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पे x का घातांक सबसे अधिक क्या है, 2 है मेरे दोस्तों। तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जहां भी बहुपद का गुणनखंड निकालना होता है तो क्या होता है कि जिस संख्या से एक्स स्क्वायर में गुणा होता है, ठीक है, जिस संख्या से एक्स स्क्वायर में गुणा होता है उस संख्या को आखिरी वाली संख्या में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, क्योंकि सबका मालिक एक होता है। अगर किसी भी संख्या में एक से गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 1 से 8 में गुणा करेंगे, तो 8 को 1 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, 8 रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे 8 टोटल आ रहा है, अब इसको तोड़ेंगे, ठीक है, कि 8 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 8 किस किस के पहाड़े में आएगा। अगर हम 4 इंटू 2 करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, या हम 2 इंटू 4 करेंगे तो ही रिजल्ट हमारा 8 ही आएगा। अगर हम 8 गुणे जब 1 कर रहे हैं तो भी हमारा 8 ही यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये जानना जरूरी है दोस्तों, यहाँ पे एकदम मीटर अपने दिमाग का ओपन करना बिल्कुल जरूरी है कि गुणा करने पे 8 प्राप्त हो, लेकिन या इसको जोड़ा जाए या इसको घटाया जाए तो क्या प्राप्त हो, हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो, यानी कि ये 2 प्राप्त हो हमें। तो अगर हम 4 + 2 यहाँ पे करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, लेकिन बीच वाली संख्या क्या है, मिडिल वाली संख्या क्या है हमारी, 2 है, तो ये बिल्कुल असंभव हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन जब हम 4 - 2 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हमारी बीच वाली संख्या क्या है, यहाँ पे 2 है, और 4 - 2 अगर हम करते हैं तो हमें 2 प्राप्त यहाँ पे हो रहा है मेरे दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम अपने YouTube चैनल MT99 में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब 2 को हम यहाँ पे कि 4 - 2 के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स फिर -8। ठीक है, अब हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 4 - 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी होने वाला है मेरे दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे कि x से दोनों संख्या में गुणा कर देंगे, तो 4 में जब x से गुणा करेंगे तो 4x, फिर -2 में x से गुणा करेंगे तो 2x, फिर बंद कर देंगे इसको, फिर -8 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि जहां भी प्लस और माइनस हमें मिलता है तो क्या बनाता है, माइनस बनाता है। लेकिन अगर प्लस और प्लस मिले तो क्या बनाएगा, प्लस प्लस मिले तो प्लस बनाएगा, लेकिन माइनस और माइनस ये भी अगर मिले तो क्या बनाता है, माइनस माइनस प्लस बनाता है मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि 4x क्या है, प्लस में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या करेंगे मेरे दोस्तों कि अब इसमें से इन 2 संख्याओं में से कोई संख्या कॉमन कर लेंगे, फिर इन 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या कॉमन कर लेंगे यहाँ पे। अब इसमें कॉमन करते हैं x, अगर हम यहाँ पे x कॉमन करते हैं मेरे दोस्तों तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बॉक्स में x बच जाएगा, क्योंकि x और x में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, क्योंकि x में और 4 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x निकल के यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक बॉक्स में यहाँ पे क्या हो गया, x - 4 हो गया, तो दूसरे तरफ भी क्या होना चाहिए, x - 4 होना चाहिए, तो ही जाके हमारा क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जिससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x होना चाहिए और -8 होना चाहिए। तो +2 से अगर हम यहाँ इसमें गुणा करते हैं इस बॉक्स में, यानी कि 2x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी बाहरी संख्या है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, x - x + 2। ठीक है, और फिर दूसरे खंड में क्या लिखेंगे कि दोनों संख्या खंड का क्या है, सेम है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक खंड को यहाँ पे
कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4। अब यहाँ पे निकल के आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। यही हमारा फाइनल गुणनखंड निकल के आ गया मेरे दोस्तों। एक और क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताते हैं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। अब हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 10x माइनस 8 को हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि x का घातांक सबसे अधिक क्या है, 2 है। क्वेश्चन हमारा 3x² प्लस 10x माइनस 8। अब सबसे पहले क्या करेंगे इसका, कि जो भी x² का गुणनफल है, यानी कि जिस संख्या से x² में गुणा है उसको आखिरी वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 8 में गुणा करेंगे 3 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, 24 रिजल्ट आएगा। अब क्या करेंगे हम, कि 24 को तोड़ेंगे कि किस किस के पहाड़े में 24 आता है। तो अगर हम 12 गुणे 2 करेंगे तो ही हमारा रिजल्ट 24 आएगा। अब यहाँ पे क्या संख्या बचेगा, 8 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 24 आएगा। अगर हम 6 गुणे 4 करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट 24 आएगा। इसके अलावा भी कोई संख्या फिलहाल में नहीं दिख रहा है। अब ये 3 संख्या है, 3 संख्या से ये 24 टूटा हुआ है, यानी कि 3 ये संख्या ऐसा अभी फिलहाल में है जिसके पहाड़ा पढ़ने पर हमें 24 प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, कि अब देखेंगे कि गुणा करने पे तो 24 प्राप्त हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त हो, 10 प्राप्त हो हमें। ठीक है, अगर हम 12 माइनस 2 करते हैं तो क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, हमें 10 प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, 12 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, हमारा 10 प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 10 को कैसे लिख दे सकते हैं, 12 माइनस 2 के रूप में, तो यहाँ पे 10 को लिखा जा सकता है मेरे दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, 3x² प्लस इंटू 12 माइनस 2 इंटू x माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x से दोनों संख्या में गुणा कर लेंगे, 3x² प्लस इंटू 12x माइनस 2x, दोनों संख्या में क्या हो गया, x से गुणा हो गया, फिर माइनस 8 है तो 8 हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 3x² प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस प्लस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, 12x और प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा मेरे दोस्तों, माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे कि कौन सी संख्या इसमें कॉमन होने वाली है इन दोनों संख्याओं में, फिर इन दोनों संख्याओं को अलग कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम 3x कॉमन करते हैं, 3x अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब 3 चौके 12 यानी कि प्लस 4 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3x में गुना करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। 3x से अगर 4 में गुना करते हैं तो 4 कितना हो जाएगा, 12x यहाँ पे हो जाएगा। अब इधर भी खंड में क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, x प्लस 4 होना चाहिए, x प्लस 4 यहाँ पे होना चाहिए, तो ही जाके हमारा गुणनखंड का क्वेश्चन जो दिया हुआ है सही होगा, वरना क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पे यहाँ पर 2x माइनस 8 प्राप्त हो। अगर हम -2 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और -2 से अगर 4 में हम गुणा करेंगे तो -8 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाहरी वाली संख्या को सबसे पहले कॉमन कर लेंगे, 3x माइनस 2 यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। अब दोनों खंड का संख्या क्या है, सेम है, तो एक खंड का हम यहाँ पे निकाल लेंगे, x प्लस 4 यहाँ पे निकाल लेंगे। तो फाइनल हमारे यहाँ पे गुणनखंड निकल के आ गया मेरे दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर कर देना, ताकि उनको भी अगर समझ में ना आया हो गुणनखंड निकालना तो उनको भी समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।